रूपाली लड्डा जी मुंबई से। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मुझे दीक्षा मिले 7 महीने हो चुके हैं और मैं आपके द्वारा दिए हुए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी मन में विचार आता है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। क्यों नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। हृदय में जलन होने लगेगी। अगर साधक सही चल रहा है और गलती होगी तो उसको जलन होने लगेगी और खोजेगा मेरे से गलती कहाँ होगी। वो जलन ऐसी नहीं होगी कि अरे वो बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे से गलती कहाँ हो रही, और तुरंत गलती सामने आएगी गुरु प्रताप से। फिर उसके त्याग का विषय अगर नहीं तुम्हारी समझ में आता तो पूछ लो और उसका त्याग कर दो। तो ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं तो हमको कोई और बताएगा कि तुम गलत चल रहे हो कि सही। हृदय में ही आ जाएगा कि हम गलत हैं या हम सही हैं। अगर हमसे कोई गलती होगी तो जलन होने लगेगी, अगर गलती नहीं तो हर समय आनंद बना रहेगा भजन करते हुए, क्योंकि भगवदानंद के नियमों का पालन करने से भगवदानंद स्फुरित होगा ही होगा। महाराज जी अगर दूर हैं, आपसे नहीं पूछ सकते गुरुजनों से, तो उस मन से पूछ ले, उत्तर मिल जाएगा, या तो एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ में या खुदा ही अंदर आ जाएगा। ये भागवती की, इसमें फोन की जरूरत नहीं है कि महाराज जी से बात करा दो। अपने आप प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा आपको। एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ खुल जाएगा या कोई अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। भागवतिक है, अध्यात्म कोई संसारिक नहीं है कि अब हम जाए के प्रश्न करें। वहीं से प्रश्न करो और उसका उत्तर ना मिले तो हमें बता देना। सही ढंग से एकदम ठीक कनेक्शन करो, हे गुरुदेव इसका मतलब क्या होता है, उसी समय उत्तर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, या इंतजार करो उत्तर मिल जाएगा। गुंजन सिंह जी, राधे राधे प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं कौन सा नाम जाप करूं कि भक्ति मार्ग पर अच्छे से चल पाऊं। सब नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। अपने को जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दे दे उसी नाम में लग जाना चाहिए। सब नाम में समान सामर्थ्य है, किसी नाम में छोटा बड़ा नहीं कि इसमें इतनी 100 ग्राम कम है उसमें 250 ग्राम ज्यादा है, बराबर भगवान के सब नाम। अब उसमें जैसे हमको हमारे गुरु जी ने दिया राधा नाम, तो अब हमारे लिए सब कुछ राधा है। अब हमारे लिए राधा 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 राधा, और जो हमारे प्रियजन हैं उनको राधा राधा बोलते हैं। अब ऐसे कह देते राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय लगे जपो, लेकिन हमसे पूछो कि तुम्हें क्या प्रिय, तो राधा राधा। तो ऐसे ही जो नाम आपको प्रिय वो जपो, या हमसे पूछो तो राधा राधा। जो नाम प्रिय हो जपो, सब नाम में बराबर सामर्थ्य, कोई नाम कम नहीं है भगवान का। विवेक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दान का सही तरीका क्या है। पात्रता, पात्रता। जैसे भोजन के दान का वही पात्र है जो भूखा है, वस्त्र के दान का वही पात्र है जिसके पास जरूरत है, वस्त्र नहीं है। औषधि बीमार के लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। रुपया में सोचना पड़ेगा, रुपया के लिए हम अनुमति नहीं देते। वो तुम्हारे रुपये से शराब पिए, मांस खाए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, गंदे आचरण करे, तो उसमें आपको भी जाना पड़ेगा दंड विभाग में। तो आपको चाहिए कि पात्र देखे। एक माई नैमिषारण्य में नारदानंद सरस्वती जी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उनका आश्रम है नैमिषारण्य में। तो गई और सत्संग हुआ, बाद में प्रणाम किया, गरीब वेश में थी, 1 रुपया निकाला, कहा स्वामी जी हम गरीब आदमी, हम चाहते हैं कि 1 रुपया का सब संतों को भोग लग जाए। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी कहा हाँ अवश्य लग जाए, नहीं तो 1 रुपया फेंक देना है। उनका हाँ लग जाएगा। बुलाया भंडारी को और कहा 1 रुपया का नमक लाओ और सब दाल कढ़ी में मिला दो, तो सब संतों के लिए इस माई का पैसा पहुंच जाए। उस समय कई करोड़ की संपत्ति दी थी नारदानंद सरस्वती जी को। कानपुर की बहुत धनी मानी थी, साधारण वेश में गई और 1 रुपया का पहले प्रयोग देखा, तो उनका कहा नमक ले आओ, सब संत, कई करोड़ की संपत्ति उन्होंने दी। अधिकार देखना कि हमारे पैसे का सदुपयोग, जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है, हमारे को संतुष्ट कर सकता है, हमारे पैसे का सदुपयोग कर सकता है। अब हम जैसे गौएं हैं, इनकी सेवा में दे देते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि हमारा पैसा ठीक गौ सेवा में लगेगा। संत जन है या कोई बीमार है या कोई पशु पक्षी, ऐसी सेवा में हम जानबूझ करके खूब अच्छी तरह जानकारी करके दें। ऐसा नहीं कि लेबिल कुछ और लगी है और उसका दुरुपयोग हो तो ठीक नहीं। अर्थ को पात्र में ही देना चाहिए। अगर अर्थ को पात्रता में नहीं दिया गया तो अनर्थ की संभावना है, फिर उसका दंड हमको भी मिल सकता है। तो पैसा बहुत सावधानी से दान करे, पात्रता जहां दिखाई दे वहां पैसा। भोजन का सब कोई पात्र है,
भूखा है पाले, कोई भी पाले, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी। औषधि का सब अधिकारी है, बीमार है नहीं व्यवस्था है हम कर देते। कपड़ा का, मतलब सर्दी है भाई गर्म कपड़े दे देते हैं ऐसे लोगों को जिनको। लेकिन अर्थ को बहुत सब बड़ा विचित्र है, दान पुण्य में बहुत होश ठिकाने। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सुपात्र का संयोग मिला दीजिए, तो भगवान सुपात्र मिला देते हैं, फिर वैसे कार्य हो जाता है जी। कृष्णानंद त्रिपाठी महाराज झारखंड से। अच्छा वहाँ मैं मंत्री था। अच्छा। तो अभी आपको लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव 700-800 वोट से अभी। कोई बात नहीं, जय और पराजय एक खास बात नहीं, अपनी सेवा खास बात है। अब भगवान फिर आगे सेवा लेंगे तो फिर आगे हमें फिर अवसर देंगे। हमें सेवा की, भारत की सेवा की बात सोचनी है। हार और जीत तो होती रहती है, वीरों की ही हार जीत होती, कायरों की थोड़ी होती है। हाँ, जो हमारी कहीं ना कहीं समाज में प्रियता में कुछ कमी रह गई, उसे इस बार और बढ़ाओ और समाज प्रियता, समाज प्रिय बनो, जिससे समाज के वोट से ही तो पद मिलता है। तो हम समाज प्रिय बने, हमसे कोई त्रुटि ना हो। समाज वैसे सम्यक रूप से किसी से प्रसन्न रहे असंभव है, क्योंकि अलग अलग खोपड़ी के लोग हैं। तो समाज प्रियता ही हमको उत्तम पदों पे और सेवा का अवसर देती है। तो निराश तो होना ही नहीं है, कोई बात नहीं है। आज अगर हार गए हैं तो आगे कभी जीतेंगे, जैसे पीछे जीते हैं तो आगे भी जीतेंगे, उसमें निराशा की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो तो रही तुम्हें आनंद मिलता है ऑस्ट्रेलिया में नाम जब का? बिल्कुल मिलता है महाराज जी। कौन, किसका प्रश्न था? हाँ, वो अभी उत्तर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में भजन होता है जी। महाराज जी, मेरे साथ साथ मेलबर्न के कई युवा आपके शब्दों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुन रहे हैं और अपना जीवन में बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी, जब मन किसी विशेष कष्ट या मानसिक बाधा में फंसा हो तो अपने मन में राधा कृष्ण जी की कौन सी दिव्य लीला या किस प्रकार का ध्यान या स्मरण रखें जिससे साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उस समय दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता है। जब मन अत्यंत आनंद के अतिरेक में होता तब लीला चिंतन होता है। जब शोक में हो तो सत्संग काम करेगा। कुछ सत्संग रखने चाहिए ऐसे कि मन के सत्संग, बुद्धि के विषय में क्या बोला, जब हम विपत्ति में हो तब हम कौन सा चिंतन करें, कौन सी बात करें। तो इसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे हमारे अंदर किसी कामना को लेकर के विक्षिप्त हो रहे हैं हम, तो उस समय हमारा भजन नहीं हो बन पाएगा, उस समय शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, उस समय कीर्तन काम करेगा। कीर्तन करें, थकाएं थोड़ा बुद्धि को, मन को, और फिर सत्संग सुने। थके 1 घंटा कीर्तन करो, आप देखो राधा 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 राधा, हर समस्या का समाधान आंतरिक और बाह्य दोनों को न मिले तो मुझे बताना। हरि स्मृति सब विपद विमोक्षणम, आप देखो तो करके। तो अब जैसे अर्थ संबंधी समस्या है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने कोई महान सुख की प्राप्ति के लिए मेरी अर्थ समस्या प्रकट की है। अगर इस निम्न अर्थ समस्या से मैं ऊपर उठना चाहूं तो परम अर्थ, परमार्थ, भगवान ने केवल अर्थ से मुझे हीन बनाया है, लेकिन मैं परम अर्थ से हीन नहीं हो सकता। मुझे परमार्थ में चलाने के लिए भगवान शायद कृपा कर रहे, और अर्थ दे देते हैं तो दुलार कर रहे हैं। दुलार करें कि जैसे लड़का बहुत बिरज जाके नहीं, हमको ये कार ही चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं खिलौनों में, तो माता पिता ला के दे देते हैं, उनकी कृपा नहीं होती, वो दुलार होता है। और नहीं देना कृपा होती। चल हमारी गोद में बैठा करके उन फालतू के खिलौनों में लगा, माँ नहीं मत दो खिलौने, लाओ इधर। तो ऐसे भगवान संसार के खिलौनों में लग रहा है, आओ हमारे प्रेम रस का रसास्वादन करो, आओ दिव्य भगवदानंद में। तो हम कुछ सत्संग ऐसे चयन करके रखे, रोज जैसे सुनते हैं ना कि यार ये सत्संग तो समस्या के समय सुनने में ज्यादा लाभ देगा, ये मन के विषय में कहा गया है, ये विषाद के विषय में, डिप्रेशन के विषय में, ये काम के विषय में, ये ब्रह्मचर्य के विषय में, ये आहार के विषय में, ये शयन के विषय में, बहुत हर विषय पे सत्संग हुए। तो कुछ चैप्टर अपने लिए रख लेने चाहिए और समय समय पर सत्संग सुनना चाहिए जब ऐसे हो। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। द्रौपदी जी ने जब देखा कोई सहारा देने वाला नहीं बचा,
अरे वो स्थिति आती। गजेंद्र ने जब देखा ना कि अब की झटके में वो समर्पण उसी में होता है जब, तो ये किडनी जो है ना वो झटका है जिसमें ऐसे नहीं तो वो साधना अभिमान बना रहता है। भगवान ने कृपा की। हम कहते हैं जन्म जन्म किडनी खराब हो लेकिन प्यारी जू के चरणों का प्रेम हो तो क्या बुरा है, नहीं। और बढ़िया शरीर स्वस्थ है, भगवान से मतलब नहीं, संसार में आ सकते तो क्या फायदा ऐसा जीवन। तो हर समय हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। हर विपत्ति, हर समस्या, हर संकट से तुमको एक शब्द उबार लेगा। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ये भी कोई मंगल विधान है, भगवान का कोई मंगल विधान है, हम जान नहीं पा रहे, आगे पता चल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शन कर आशीर्वाद की इच्छा अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ भारत सरकार में। जी बहुत सुंदर है। भगवान ने जो आपको सेवा दी है ना, हाँ, आप निर्भय और निर्लोभी होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए, यही भगवान की पूजा है। और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि एक समय वो भी आएगा जब ना ये शरीर रहेगा ना पद रहेगा। उसके बाद की यात्रा किससे करोगे? हमारी प्रार्थना मानना। जी जी। एक समय सबके जीवन में आता है, ना पद रहता है और ना शरीर रहता है। उसके बाद की यात्रा किससे होगी? ना बैंक बैलेंस से होगी, न यहाँ के पद से होगी, न यहाँ के मित्र से होगी, न यहाँ के व्यक्ति से होगी, वो केवल भगवान से होती है। तो थोड़ा बैंक बैलेंस हम उधर का भी रखें। नाम राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जपें। और वर्तमान की जो हमारी सेवा है वो भगवान की पूजा है। हमने कहा निर्भय और निर्लोभी होकर। हमें अगर अपने कर्तव्य से कोई डिगाता है तो दो पॉइंट होते हैं, एक भय और एक लोभ। अर्थ का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, भय परिवार का या स्वयं का या पद जाने का। भय और लोभ ही हमें अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि हम अपने कर्तव्य पर बने रहे तो भगवान की पूजा होगी। जो आपको पद मिला है, अलग से आरती करो या ना करो, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो, ये बड़ी पूजा है। बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण कर लो, क्योंकि जीवन हमारा अविनाशी नहीं है। हमारा जीवन हर समय मृत्यु के घेरे के अंतर्गत है। कभी भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण ये लीला, तो हम उस लीला के पहले तैयारी रखें कि आगे का खर्चा क्या है। इस शरीर का, इस देश का बड़ा विचित्र खेल है। कुछ भी कर लो, यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। बड़ा भयावह लगता है, नहीं लगता? इतना परिवार प्यारा, इतना मकान, इतना सब, और अभी शरीर छूटा तो शरीर भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, एक तिनका भी नहीं जाएगा। अच्छा, जहां जाना है वहां का पता नहीं है, बेपते की यात्रा है, और जहां जाना है वहां ये सिक्का काम नहीं करता, ले ही नहीं जा सकते। तो हमारा उद्देश्य है अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा। अध्यात्म को भी अपने जीवन में रखें और व्यवहार को भगवान की पूजा बना ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। तो हम अपनी समाज सेवा को भगवान की पूजा बना ले, समाज को अधिक सुख देने की भावना से युक्त हो, किसी से भयभीत न हो, और कोई लोभ हमें परास्त न कर सके, तो हमें इसी जन्म में भगवान की कृपा मिल जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। जी, मैं मूर्तिकार हूँ जी, मूर्तियां बनाता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति मैंने बनाई। आपका प्रश्न क्या है? मैं क्षमा चाहता हूँ बस किससे? आपसे। किस बात की? मैं आपके द्वार तक पिछली बार आया था और आकर के वापस चला गया था। कोई बात नहीं है, बिना भगवान की कृपा के हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सब। बिना भगवान की, श्री भगवान की कृपा के फेस टू फेस मिलकर बात करना, ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो उस समय नहीं संयोग बनाया, भगवान ने इस समय बना दिया। खूब आनंदित रहिए, और जो भगवान को बना रहे हैं उन्हीं के चिंतन में रहिए। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक बार मानस पटल पर आपके भगवान आते हैं, तभी तो आप बाहर आकृति लाते हैं। उन्हीं के चिंतन में ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मेरे लिए तो इस स्थान का बिल्कुल ही इतना बड़ा महत्व है। जी,
जब कभी कुछ थोड़ा सा मन में लगता है तो मैं तुरंत यहाँ पर आता हूँ और आकर के ही मुझे वो सारी चीजें। हाँ, क्योंकि भगवान विराजमान, उनका निज महल है ये, वृंदावन निज धाम है भगवान का। आस्था मेरे अंदर होती रहती है। सारे ज्योतिर्लिंग और पूरा सभी जितने भी धार्मिक स्थल रहते हैं, कहीं भी जाता हूँ तो अपना एक लक्ष्य रहता है कि पास में कौन सा धार्मिक स्थल ऐसा है हम जब में। बिल्कुल जाना चाहिए, जहाँ कहीं हमारे भगवत स्वरूप उन्हें जाकर नमन करें, उनकी कृपा प्रसादी प्राप्त करें। ये बाबा प्रियंका चतुर्वेदी है, राज्यसभा सदस्य, जी। मथुरा की बेटी है, तटिया स्थान की पुरानी सेवक है, इनको परवार। अच्छा सबको चुनरी उड़ा दो और दुपट्टा दो। धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपको देखती रहती हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैं कहूँगी कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, बहुत मेहनत की पर हार मिली। तो उस समय पे आपके जो शब्द थे मुझे बड़े सुकून दिए, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपका आशीर्वाद मिले, थोड़ा और साहस बढ़े ये लड़ाई लड़े। हाँ, भगवान ने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना चाहिए। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध आया मथुरा में, भगवान ने उसको परास्त किया और जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार भगवान भागे, रण छोड़ भगवान कहलाएला। तो जब भगवान ने कभी कभी हार स्वीकार की है, वो तो हमको कभी अगर हार हो जाती है तो हमको गंभीर रहना चाहिए। सदैव हार टिकी नहीं रहेगी, यदि विजय नहीं टिकी तो ये पराजय कैसे टिकी रहेगी। हमें गंभीर रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमें जनता के प्रिय बनना चाहिए, जिससे अगली बार हम फिर सेवा कर सके समाज की। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हार में निराश होना ये ठीक नहीं है। अगर निराश हो गए तो फिर आगे की तैयारी नहीं हो पाएगी। हम निराश होने पर नकारात्मक सोचें इतनी बढ़ती रहती कि भगवान पे भी श्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है निराश नहीं होना चाहिए, हमको प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है, निराश हो ना हो पराजय पे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर निराश नहीं तो संतों का कृपा पात्र है और अध्यात्मवान है, तभी निराश नहीं हो सकता। तो हमें लगता है आप तो कृपा पात्र के, संतों के घर के हैं, तो आप आनंदित रहिए और प्रयास कीजिए, फिर भारत की सेवा का अवसर आगे प्रभु दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास से सब सफलता मिल सकती है। देखो गुरुजी, कभी कभी लगता है कि जिन लोगों ने गलत किया और जिन लोगों ने पार्टी के साथ काम किया और वो जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसमें आपको बताएं, वर्तमान का कार्य नहीं है, पूर्व का प्रारब्ध भी जोर कसता है। पूर्व का उनका पुण्य जोर कर गया तो वर्तमान का प्रयास आपका असफल, और वर्तमान का प्रयास उतना ना होने पर भी वो सफल, उसमें पूर्व का प्रारब्ध भी काम करता है। तो हमें चाहिए कि आए हुए प्रारब्ध का स्वागत करें और हम धैर्यपूर्वक उसको क्रॉस कर जाएं, उसको रौंद कर आगे निकल जाएं। अगर हम पराजित भाव ले आएंगे तो निराशा आ जाएगी। नहीं, हम पराजित नहीं है, आया है अवसर, आगे हम फिर सफलता प्राप्त करेंगे। जी।